हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कोड विद क्रेजी में। आज हम लोग देखने वाले एक ऐसा क्वेश्चन जिसको कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और भी सभी बड़े बड़े कंपनी में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है और सबसे इजी क्वेश्चन लेकिन पूछा गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उस क्वेश्चन पर ध्यान दें। क्वेश्चन क्या है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है, आपके पास एक मैट्रिक्स रहेगा, जिस मैट्रिक्स में से आपको डायगोनल एलिमेंट को फाइंड करना है। यह डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। देखिए, अगर ये एक अपना मैट्रिक्स है ना, लेट अस एज्यूम मैट्रिक्स इस तरह नहीं, मैट्रिक्स थोड़ा सा डिफर होता है। ठीक है, मैं एज्यूमिंग के लिए करवा रहा हूँ बस। ठीक है, इस तरह अगर एलिमेंट है अपने पास 9 एलिमेंट, ठीक है, आपको डायगोनल एलिमेंट का सम बताना है, मतलब आपको इधर का जितना एलिमेंट है इसका सम प्लस इसका सम बताना है एक साथ जोड़ के। इस तीनों का 1 2 3 और 1 2 3 तीनों का सम आपको बताना है, लेकिन ये एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, आपको देखना है। ठीक है, जैसे अगर 4 4 वाला एलिमेंट रहा, जैसे एक मैट्रिक्स हम लोग ले ही लेते हैं इस तरह। ठीक है, मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, आपको समझ में आ रहा है इस तरह लिखना है। ठीक है, ये मैं क्या ही बना रहा हूँ। मान लीजिए इस तरह 4 एलिमेंट है। ठीक है, 4 4 अपना हो चुका है। अब हमको सम करना है, तो मैं इसके जब मैं सम करूंगा इसके रिस्पेक्ट में 4 इंटू 4 का, तो ये आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा। ठीक है, ये मैंने अजीबो गरीब बनाया है मैट्रिक्स, फिर भी ठीक है ये। और इसके लिए ये वाला आएगा, नहीं ये नहीं आएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा गलत कर दिया, एक मिनट गाइस। इधर वाले के लिए जब आएगा ना, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह कुछ आएगा। और इसके लिए जब आएगा ना, तो पहला तीसरा दूसरा, हाँ कुछ इस तरह आएगा। ये दोनों का सम, ये कोई कॉमन नहीं है, तो अपने को बस खाली ऐड करना है। तो ऐड करते कैसे हैं, तो बढ़ते हैं अब कोड की तरफ। बट कोड से पहले मेरे को इसका लॉजिक आपको समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं कॉपी पेस्ट का यूज करने वाला हूँ। हाँ गाइज, वेलकम है, वेलकम बैक। तो देखते हैं इसका लॉजिक क्या होता है। तो इसका लॉजिक मेरे को 1 मिनट बस दे दो यार, लाइट आ जाए। अब लाइट आएगी शायद, अब मेरे को लगता है लाइट ठीक आएगी। तो यार जो इसका लॉजिक होता है ना, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा रहा हूँ। हम लोग 3 इंटू 3 मैट्रिक्स लेते हैं। तो उसका जो मैट्रिक्स का ये होता है ना, ये इधर 0 0 होता है, इधर अपना 0 1 होता है और इधर 0 2 होता है। 3 3 मैट्रिक्स है, मतलब 3 इंटू 3। और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का 1 होगा और ये दोनों सेम होगा। फिर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 1 2 होगा, ये वाला सेम होता है। ठीक है, इसके लिए ये वाला सेम, इसके लिए ये वाला सेम, और आगे वाला को बस एक के साथ इंक्रीज करते ही रहना है। ये कुछ मैट्रिक्स कहलाता है। इसका मैट्रिक्स का मैं थोड़ा बेसिक बता दूं। इसको जब आप कोड पे करोगे ना, तो आप करते हो कि एक लिस्ट लेते हो या एरे लेते हो, उसके अंदर एक और ले लेते हो। 3 है तो 3, 4 है तो 4, इस तरह उसके अंदर एक और ले लेते हो, जिससे कि आप इसको प्रिंट करते हो इस तरह, एक दूसरा ये वाला इधर कर देते हो, ये वाला इधर कर देते हो, और फिर एंड ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरह आप बनाते हो। तो इसका क्वेश्चन पे बढ़ता है। क्वेश्चन जो है कि कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग को ये तीनों एलिमेंट चाहिए, तो यार ये तो बहुत ईजी है। क्या ये दोनों जब सेम है, तो हम लिख देंगे जब आई का मान जे के बराबर है तब कर दो। लेकिन इस वाले सेक्शन को कैसे करें, तो इसके लिए सेवरल ऑप्शन होता है, लेकिन जो मैं प्रीफर करता हूँ, मेरा जो बेस्ट ऑप्शन लगता है इसको करने के लिए, वो होता है कि जब आप गौर करोगे ना, तो ये दोनों का सम देखोगे तो 3 आता है। सॉरी 3 नहीं, एक कम आता है, 2 आता है। अब देख लेना 4,4 लेना तो वो 3 आएगा। मैं 4,4 का प्रैक्टिस कर रहा था, मैं सोचा तो वही बनाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, 1 और 1 का 2 है, आप देख सकते हो, और 2 और 0 का भी 2 है। तो मैं लिख सकता हूँ ना, अगर आई प्लस जे का मान 2 हो जाता है, या फिर लेन ऑफ ये वाला मैट्रिक्स का एम दे देते हैं, लेटस एम दे देते हैं, -1 अगर हो गया, तब कर देना सम। ठीक है, सम प्लस इक्वल टू ये कर देंगे एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। अब एलिमेंट को कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा सम प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स नाम से एलिमेंट है अपना तो। ठीक है, ये जो एरे का जो नाम रहेगा उसी वही लिखना है। लिस्ट पाइथन में लिस्ट होगा, लेकिन बाकी में एरे होगा। मैं पाइथन से करूँगा, आप लोग अगर आप जिस लैंग्वेज से आता है आप उस लैंग्वेज से करना, जो लैंग्वेज आपको आता है। इसी लैंग्वेज से मत कॉपी करना, पाइथन से कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, मैं चाहता नहीं सिर्फ आप लोग कॉपी करो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखो। ठीक है, इसके अंदर आई और जे। ठीक है, ये बिल्कुल गिटहब पे भी अपलोड रहेगा, कॉपी करने का वहीं से क्लोन कर सकते हो डायरेक्ट, पर ट्राई करना खुद से बनाने का बेटर होगा। अब बात करते हैं इस दोनों को सम करना कैसे है। तो यार इसका सम करना है, इसके सम के लिए मैं एक इफ कंडीशन लिख दूंगा डायरेक्ट, कि जब आई का मान इक्वल टू जे होगा तब सम को कर देना, सम प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ, ठीक है, आई कॉमा आई अंडर जे। ओके, और सेकंड वाले केस के लिए मैं लिख दूंगा
इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके लिए आप एल्स मत लगा देना, इफ एल्स वाला, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको इफ सेकंड लगाना है, इस इफ में इस वाले कंडीशन को लेके ये वाला लिख देना है। लेकिन अब एक और पॉइंट है कि यार ये एलिमेंट तो दोबारा रिपीट होगा ना, पर अगर आप गौर करोगे तो ये किस में रिपीट होगा, ये 3,3 में, 4,4 में रिपीट ही नहीं होगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 4,4 के लिए जो एलिमेंट होते हैं ना वो होते हैं 0 0 0 1 0 2 0 3, फिर इसके लिए ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 0 1 1 1 2 1 3, फिर इसके लिए 2 आ जाएगा 2 0 2 1 2 2 2 3, फिर इसके लिए 3 आ जाएगा 3 0 3 1 3 2 एंड 3 3। इसके लिए अगर आप गौर करोगे ना ये वाला एलिमेंट, देखो कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट गाइस। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये कोड में काम आएगा। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा, ये चौथा, बीच में कहीं भी कुछ भी नहीं है, खाली है बीच में। तो मेरे को सिर्फ ये वाले को लेना है, 3 वाले को। 3 मतलब 3 में आएगा, 5 में आएगा, 1 में आएगा। अगर आप गौर करोगे तो ये तीनों का तीनों जो है ना वो क्या है, वो अपना है ऑड नंबर। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ, पहले ये बेस कंडीशन दे देंगे, इफ आई प्लस जे इक्वल टू लेन ऑफ मैट्रिक्स का लिख देते हैं मैट्रिक्स -1 अगर हुआ तभी इसको रन करना। इसके अंदर मैं एक और इफ लगा दूंगा, इफ के अंदर इफ, इस इफ का कंडीशन मैं दे दूंगा कि अगर लेन ऑफ अपना मैट्रिक्स का मान मॉड्यूलो 2 हो जाता है, ये जो नंबर होता है ये ऑलवेज इवन को दर्शाता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर ये 5 मॉड्यूलो डिवीजन 2 है ना, ये ऑड आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 ले लेंगे तो ऑड आ जाएगा, 4 ले लेंगे तो इवन है। अच्छा ये तो डिफर करेगा ना, बट ये कंडीशन किसके लिए है, मैं अगर ये आपसे पूछूं, मैं यहाँ पे इक्वल टू कुछ नहीं लिखा हूँ। ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू तभी होगा जब इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, इसके अंदर 0 नहीं आएगा। तो इसके अंदर 0 कब नहीं आएगा, जब इसका वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, एल्स में तो 0 आ जाएगा ना, 1 और 2 से अगर मॉड्यूलो डिवीजन देते हो ना, इसका नियम होता है या तो 1 आएगा या फिर ये एलिमेंट आएगा। ये एलिमेंट से छोटी संख्या आती है, तो 0 या 1 है, ये एलिमेंट तो कभी आएगा नहीं। अब 0 और 1 में से अगर मैं कहूँ तो 1 हमेशा ट्रू के लिए काम आ जाएगा, तो फॉल्स के लिए 0 आएगा। मैं चाहता हूँ ट्रू करना, तो मेरे को इस पर 1 लाना पड़ेगा। 1 आएगा कब, हर ऑड नंबर में। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे छोड़ सकता हूँ कि जब लेन ऑफ मैट्रिक्स मतलब कोई ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर कब कैसे पता चलेगा, ऐसे डिवीजन होने के बाद रिमाइंडर छोड़ देगा, वो ऑड है। तो मेरे को यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, इसमें NOT नॉट लगाना पड़ेगा। NOT ये वाला नहीं काम करेगा, NOT वो हम लोग देखेंगे कोड पे, हम लोग बस फोकस कर रहे हैं इसका लॉजिक पे। ठीक है, ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, अपन ने पहला कंडीशन कह दिया कि इस तरह जोड़ो, इस तरह, जब दोनों का सम लेन ऑफ मैट्रिक्स से -1 है, मतलब 3 के लिए 2 है, 2 2 2। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ जब ये ऑड है तब इसको मत जोड़ना। अब इसको कैसे मत जोड़ना, या फिर ऑड लिखना, अच्छा उतना लिखने की जरूरत नहीं है, अपने और शॉर्ट कर सकते क्या, इफ इस कंडीशन के अंदर, जब इस कंडीशन होगा, ये वाला कंडीशन, जब दोनों का सम हो जाएगा सेम, उस कंडीशन में अगर आपका i इक्वल टू j आता है ना, उसको आपको जोड़ना ही नहीं है, उसको नहीं जोड़ना है, एल्स वाला जोड़ना है, एल्स वाला जोड़ना है। यहाँ पर डायरेक्ट पास लिख देना, पर वो मत करना, इफ को इस कंडीशन में लिखना है, इफ नॉट इसको करके डायरेक्ट लिख देना। वो सब कोड में देखेंगे तो इसका लॉजिक ये है। तो हम लोग देखते हैं, अब कोड की तरफ बढ़ते हैं इस तरह। तो गाइस वेलकम बैक, कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले मैंने ओपन मैट्रिक्स ले लिया, खुला मैट्रिक्स। अब मैंने क्या किया, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो लिया, कॉलम लिया, कोई एक या डायगोनल एलिमेंट है ना, तो हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएगा तो मेरे को एक कॉमन होगा, मैं इसे एक इनपुट है, मैं नहीं चाहता कि यूजर से कोई गलती हो जाए। ठीक है, ये जो है ये इनपुट लेने का फॉर्मेट है। कैसे ले रहा हूँ मैं, आई के लिए फॉर आई रेंज m करके, इस m में मतलब यहाँ पर 4 लिखा रहा, तो 3 बार 0 to 3 मतलब 4 बार लेना, 4 बार लूप को चलाना। लूप के अंदर एक टेम्प नाम का है, और फॉर चेन रेंज मैं चाह रहा हूँ इस तरह करना, मैं दिखाता हूँ आपको। इस पूरे को मेरे को हटाना पड़ेगा। सो कैसे हटाऊं, कंट्रोल ए बैकस्पेस, अच्छा नहीं हटेगा, कंट्रोल एक्स मार के देख लेते हैं, ये तो हट गया। मैं चाहता हूँ कि जो टेम्प है ये छोटा सा है, जिसके अंदर मैं अपेंड कर रहा हूँ, 1 मिनट, हाँ ये रहा, टेम्प के अंदर मैं अपेंड कर रहा हूँ एक्स का वैल्यू। ये देखिए इस वाला एक्स का वैल्यू, इसको एक्स का वैल्यू मैंने अपेंड कर दिया, 1 2 3 के लिए 3 अपेंड हुआ। अब फिर इस पूरे टेम्प को, जो मेन ओशियन है ना, मेन जो अपना है, मेन ओशियन बोलने का मतलब है मेन मैट्रिक्स, उसके अंदर मैंने इसको अपेंड कर दिया, ये मेन मैट्रिक्स के अंदर आ गया। फिर उसी तरह करके मैं अपेंड करवा रहा हूँ तीनों को। ठीक है, तो ये देखो ये हो चुका है, सारा अपेंड हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कर रहा हूँ एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसको 0 इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, मैं इसको ट्राई करूंगा गिटहब पे अपलोड करने का, मैंने अभी किया नहीं है। ठीक है, और
सम 0 है। सम 0 होने के का मतलब मैं इसको ये क्यों लिखा, चलो मतलब छोड़ो उसको, मैं यहाँ पे क्यों लिखा इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप मैं सम को डिक्लेयर नहीं करूँगा, कुछ डायरेक्ट जोड़ घटाव करूँगा तो मैं नहीं काम करेगा पाइथन में, ठीक है। मेरे को यहाँ पे पहले कुछ इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सम इक्वल टू कुछ डायरेक्ट लिख सकता हूँ, पर जब तक मैं इसको सम को कुछ ना दे के डायरेक्ट जोड़ घटाव नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम है इसका। क्यों? क्योंकि सम स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बूलियन वैल्यू हो सकती है, आप कैसे कुछ इंटीजर जोड़ घटाव रहे हो, इसलिए ये एरर नहीं, तो एरर भी थ्रो कर सकते हो, बोले नॉट डिफाइंड, ठीक है, उसका एरर थ्रो करेंगे। फॉर आई इन रेंज m फिर से लगाया, फॉर j इन रेंज m। अब मैं लूप बस आने के लिए दो बेस कंडीशन दिया, मैं इसके अंदर क्या लिखा देखिए, इफ i इक्वल टू j, तब सम कर देना। क्या सम करना? उस एलिमेंट को, मतलब मैं यहाँ पे इधर वाले एलिमेंट को सम कर रहा हूँ, इधर वाले, जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ ना, पूरा कवर अप कर लो सिम और काट दो, हटा दो, तो 1 मिनट गाइस, जस्ट वन, अच्छी हट नहीं सकता, छोड़ो, हम वही फॉर्मेट यूज करेंगे कि अपना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। अब मैं जो यहाँ पे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एलिमेंट देखो दोनों सेम कब होगा, 0 0 पे होगा, 0 0 यहाँ पे होगी, 1 1 पे होगा, 1 1 यहाँ पे होगी, 2 2 पे होगा, 2 2 यहाँ पे होगी। ये देखो ये दोनों डायगोनल एलिमेंट है तीनों, ये तीनों का सम ये बता देगा, पहला इफ। दूसरा इफ क्या कह रहा है, i प्लस जे इक्वल टू लेन ऑफ मैट्रिक्स माइनस 1। चलो हम लोग एज्यूम करते हैं लेन ऑफ मैट्रिक्स हमारा 3, हम लोग एज्यूम किया है लेन ऑफ मैट्रिक्स है 3, इसका बेस्ट फॉर्मेट होता है एज्यूम करते हुए, चलो ठीक है, आपने 3 into 3 है, मैं और थोड़ा सा लिख ही देता हूँ, अच्छा हुआ 3 into 3, मैंने बहुत घटिया सा 3 लिखा है, फिर भी ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि i प्लस जे का मान जब लेन ऑफ मैट्रिक्स माइनस 1, लेन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये लाइब्रेरी होती है जो लेंथ निकालती है, लेंथ मतलब ऑब्जेक्ट इनसाइड इट, ओके, so it finds the object inside it, and if I write here if I plus j equal to len of matrix minus 1 का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जब दोनों का सम len of matrix minus 1 2 कब होगा, दोनों का सम 2 कब होगा, ये वाला एलिमेंट पे 2 हो सकता है, ये वाला एलिमेंट पे 2 होगा, 2 और 0, ये क्या 2 और 0 का नहीं, ये 0 2 होता है, या ये 0 2 होता है, मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा गाइस, कैसे हटाऊं, अच्छा इरेजर है अपने पास, अच्छा ये बचपन में करते थे यार, ये कैसे मिटाऊं इसको, भूल गया हूँ गाइस इसे मिटाना, ठीक है इसको मैं मिटा देते जल्दी जल्दी करके, 2s की स्पीड में मिटा देता, कोई ना 1s मिट चुका है। आप लोग आगे बढ़ेंगे कि ये जो एलिमेंट होगा ना, ये होगा अपना, ये 2 1 होगा, ये तो फिर अपना, फिर मैंने गलत लिख दिया क्या, ये 0 0 है, ये टर्म हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 2 0। अब ये अगर 2 0 हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली ये 0 2 होगा, 0 2। अब देखो आपको ये तीन एलिमेंट को मेरे को सम चाहिए डायगोनल के लिए, ये तीनों का सम 2 है, तो मैं यही कर रहा हूँ कि दोनों का 2 रहेगा ना, तब अब मैं कह रहा हूँ ये क्यों लिखोगा, आपको ये क्यों लिखा है, फिर पागल है क्या। लेकिन इसका एक रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, अगर आप पढ़ोगे तो कि सम एलिमेंट, दो एलिमेंट नहीं, दो बार रिपीट नहीं हो सकता, कि अगर 3 के लिए लूंगा ना तो इधर वाले के डायगोनल के लिए भी ये 1 1 आ जाएगा, इधर वाले के लिए, पर मैं इसको एक ही बार चाहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वाले सेक्शन के अंदर अगर दोनों सेम आ जा रहा है और जे, तो उसको मत जोड़ना, मैं लिख दिया इफ i इज नॉट इक्वल टू जे तभी जोड़ना, जब नॉट इक्वल टू जे है ये दोनों, जब सेम नहीं, क्योंकि सेम हो जाएगा तो मेरे को नहीं जोड़ना, नहीं डबल हो जाएगा, क्योंकि मैं इस डायगोनल में सब कुछ जोड़ ही रहा हूँ, तो इसी तरह ये कोड काम करता है, आप देख सकते हो, रन करवा के मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, जस्ट अ मोमेंट, ये मैंने रन कर दिया इसको। अब 4 के लिए लेते हैं, क्योंकि 3 तो देख ही लिया, कोई एलिमेंट देता है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 6 1 2 3 7, और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो कोई ना, बेकार जगह पे ऐड हुआ है, डायगोनल जोड़ के देखते हैं, 7 3 10 10 और 3 13, ये वाला आपका 13 है, ठीक है, इस साइड से करके दिखता है, 13 प्लस क्या आता है, 4 3 2 1 10 होता है, 13 प्लस 10 23, ये ठीक है अपना, ये काम कर रहा है, एकदम एग्जैक्ट काम कर रहा है, इसको अपलोड कर दिया जाएगा गिटहब पे। इस तरह और वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज नीचे लाइक करें वीडियो का लाइक में रखता है 10, अगर 10 लाइक आता है तो आप कमेंट करते हो, तो फिर नेक्स्ट इसका सीरीज बनने वाला है, फिर आप कहोगे तो इसका और वीडियो आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।